नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल विकास सर YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की रेलवे टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर की नई भर्ती निकलकर आ गई है। जी हां दोस्तों, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। क्योंकि यहां दोस्तों कुल पदों की संख्या 8,850 पदों की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें कई पदों की भर्ती है और हर पदों में आपकी एज लिमिट अलग अलग है, वेतन अलग अलग है। इसके साथ ही आपका जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी हर पोस्ट के लिए डिफरेंट है। तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए रेलवे टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर की तरफ से भर्ती है। ऑनलाइन माध्यम से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है यहां पे क्लियर हो पाएगा। जैसे कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कुल पदों की संख्या कितनी है, एज लिमिट क्या है, इसके साथ किस पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं 100% यहां पे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट करके आप बता सकते हैं कि भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रेलवे टीसी भर्ती से जुड़ा हुआ रहता है या फिर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट्स रहता है, तो आप कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स रहते हैं उसको पूछ सकते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ गया। आप इस चीज को रीड आउट कर सकते हैं, हम आपको पढ़ के भी दिखा दे रहे हैं। चाहे तो आप भी इस चीज को हमारे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, फिर से नई भर्ती निकलकर आ गई है। भारत के सभी राज्यों के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल हु आर एलिजिबल, यानी कि जो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन क्या है। फॉर्म भरने से पहले इच्छुक उम्मीदवार इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी 2025 की तरफ से नई भर्ती की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू, जिसमें पढ़ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से 2025 की रेलवे की नई भर्ती है, जिसमें कि आपका पोस्ट नेम बताया गया है कि कौन से पोस्ट की भर्ती निकल कर आई है। यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप सीए पोस्ट की भर्ती निकल कर आ गई है। ट्रैफिक अप्रेंटिसशिप टीए पोस्ट की भर्ती निकलकर आ गई है। गुड्स गार्ड पोस्ट की भर्ती है। स्टेशन मास्टर पोस्ट की भर्ती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट की भर्ती है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट की भर्ती है। जूनियर टाइम कीपर पोस्ट की भर्ती है। सीनियर टाइम कीपर पोस्ट की भर्ती है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट की भर्ती है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट की भर्ती है। ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ ही यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या है 8,850 पदों की मल्टीपल पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पे ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर 18 साल की एज लिमिट है और मैक्सिमम 36 36 साल है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। ऑनलाइन माध्यम से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लें तो एज पर रूल सैलरी इज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, रूल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी यहाँ पे योग्यता क्या रखी गई है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ट 10th 12th ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि मिनिमम अगर आप 10th पास हैं 12th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपका पोस्ट नेम बताया गया है कि आपकी पोस्ट यहाँ पे कितनी है और नेम क्या क्या है। तो यहाँ पे पोस्ट नेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका 12th पास विथ टाइपिंग स्किल है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका 12th पास विथ टाइपिंग स्किल है। यहाँ पे हर पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। तो आप इस चीज को दोस्तों डीपली अच्छे से समझिएगा, जो भी आपके डाउट्स होगा उसको पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जूनियर टाइम कीपर पोस्ट के लिए 12th पास है। यहाँ पे अगर आप 10th प्लस 2 12th पास है, इंटरमीडिएट पास है, तो जूनियर टाइम कीपर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन क्लर्क टीसी पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे 12th पास है।
कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका 12th पास है, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपका 12th पास ग्रेजुएट पास है, गुड्स गार्ड के लिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएट पास है। यानी कि अगर आपने बीए किया, बीएससी किया ग्रेजुएशन में तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आपका ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्किल है। सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क के लिए आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्किल है। सीनियर टाइम कीपर के लिए आपका ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है। कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप के लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है। स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट यानी कि आपकी यहाँ पे आयु सीमा क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 36 36 साल है। एज रिलैक्सेशन फीमेल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही आप इसके यहाँ पे आपको छूट मिलेगा। कंप्लीट डिटेल्स के आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लगेंगे। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया फॉर्म भरने का फीस है। फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 है। अप्लाई करने का मेथड ऑनलाइन माध्यम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 आपका CBT 1 यहाँ पे परीक्षा होगा। कंप्यूटर बेस्ड CBT 2 आपका होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एज अप्लीकेबल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए ग्रेजुएट लेवल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। नेम ऑफ पोस्ट आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं है। आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट भी यहाँ पे है। आपका जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट के लिए CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट भी यहाँ पे है। चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर के लिए CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं है। स्टेशन मास्टर के लिए CBT 1 CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी यहाँ पे है। एज पर रूल इस चीज को रीड आउट आप कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें आरआरबी एनटीपीसी के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट भी आपका है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट भी है। ट्रेन क्लर्क के लिए आपका CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं है। इसके साथ यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर बाय स्टेट एंड रीजन, तो आपकी सिटी में ही, आपके शहर में, आपके राज्य में ही आपकी एग्जाम सेंटर रहेगी, जो कि लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। इस चीज को रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सैलरी की बात करें रेलवे टीसी के लिए एज पर रूल सैलरी इज गिवन। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग डेट्स ऑलरेडी फॉर्म बनना शुरू है। लास्ट डेट आपकी 20 नवंबर 2025 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर पाएंगे रेलवे के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। चलिए गूगल पे सर्च करके बता देते हैं वैकेंसीज का डिटेल कैसे चेकआउट करना है। तो गूगल पे चले आना है, यहाँ पे टाइप कर देना है timevacance.in। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, timevacance.in। यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं TIMA टाइम VACANCY.in। स्पेलिंग आप पढ़ लीजिएगा, फिर ओके करके आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे आप timevacance.in लिख के सर्च करेंगे, जो पहली वेबसाइट इस पर आपको ओके कर देना। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे होमगार्ड पोस्ट की भर्ती है, इसके साथ ही यहाँ पे रेलवे सीधी भर्ती है, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड वन विभाग की भर्ती है, फिर यहीं पे आपको देखिए रेलवे टीसी की भर्ती देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे टीसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल्स। तो ओके करके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट्स है, उम्मीद करते क्लियर हो गए होंगे। अप्लाई करने से पहले जो भी इसके रूल्स हैं, लॉ हैं, उसको रीड आउट करिएगा, फॉलो करते हुए वैकेंसी को अप्लाई करिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है रेलवे टीसी से जुड़ा हुआ, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।